कल अगर आप आज ये वीडियो देखते हो तो 3 मार्च को अगर आप देखते हो, और अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो इस 10 को आप कम कर देना, 5 कर देना, और सैंपल पेपर को आप 5 की जगह 2 कर देना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आयुष राठी। तो यार ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए, ठीक है, जिन लोगों का अभी बोर्ड एग्जाम है फिजिक्स का, ठीक है ना, एक दिन बाद परसों जिन लोगों का बोर्ड एग्जाम है उन लोगों के लिए मैं 10 स्टेप्स लेके आया हूँ जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर एवरेज है, या अगर बहुत ज्यादा अच्छी भी है और आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन की कुछ स्ट्रैटेजी खोज रहे हो तो आपके लिए ये सारी टिप्स बहुत ज्यादा काम की होंगी। ये टिप्स से ज्यादा मैं कहूंगा कि स्टेप्स है, ठीक है, कौन से 10 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। कोई 10 टिप्स नहीं है, 10 स्टेप्स होंगे जिसमें आपको उस चीज को अगर आप फॉलो करते हो अभी से लेकर, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तब से लेकर, अगर आपके पास में 1.5 डेज या एक दिन अगर आपके पास में बचा हुआ है, ठीक है, या 2 दिन अगर आपके पास बचा हुआ है, 2 दिन तो नहीं, 1.5 डेज, अगर आप संग ये वीडियो देख लेते हो तो, या अगर आप लेट से देखते हो तो एक दिन आपके पास में बचा हो तो आप इस चीज को फॉलो करके अपना काम कर सकते हो एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। तो जो 10 स्टेप्स हैं यहाँ पर वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन करके रखे ताकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी यहाँ पर मिस करूँ, ठीक है। तो ये मैंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि एक दिन में आप लोग अपना ये काम कर सकते हो। इसमें जो पहला यहाँ पर है वो है कि आपको तांत्रिक टीचरों से दूर रहना है। मतलब कि YouTube में बहुत सारे तांत्रिक टीचर्स होते हैं जो अभी लास्ट के मोमेंट पे वीडियोस बनाते हैं व्यूज पाने के लिए कि भाई एक दिन में आप अपनी फिजिक्स कंप्लीट कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो अगर आप कोई अच्छे तांत्रिक टीचर को ऑलरेडी देख चुके हो तो आपको मेरी ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सेटिस्फाइड हो उनके बताए हुए स्ट्रेटेजीज से तो आप उनको फॉलो कर लो। अगर आप नहीं देखे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो इसके बाद कोई भी और तांत्रिक टीचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में आए यूट्यूब में, या कोई पर्सनल लाइफ में कोई और टीचर हो आपके पास में जो आपको ज्ञान दे रहा हो, तो उसकी बात आप मत सुनना, ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास में और कोई ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का टाइम नहीं है। सबसे पहली चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं स्टेप में इसलिए काउंट किया क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा लोग भटक जाते हो लास्ट मोमेंट में, यूट्यूब पे सर्च करते हो, टिप्स दे दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या पेपर लीक हो गया, कुछ क्वेश्चंस बता दो जो सेम आने वाले, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। सेकंड यहाँ पर है बुक आपको कौन सा यूज करना है। तो अगर आप फेमिलियर हो बहुत ज्यादा एनसीईआरटी वगैरह से, अगर हो, मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं होते, अगर आपके पास में कोई स्टैंडर्ड बुक्स है, फॉर एग्जांपल मान लो एसएल अरोरा बहुत लोग फॉलो करते हैं सीबीएसई में, तो अगर आपके पास कोई स्टैंडर्ड बुक है जिसको आपने बहुत दिनों तक पढ़ के रखा है, अगर आप उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आपको वो सेम बुक कंटिन्यू करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं एनसीईआरटी तो यार मैं 2 साल से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे हो भी नहीं रहा और मेरे बस की बात भी नहीं है, तो आपको अब ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा आपको प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। इवन तक जिन लोगों ने कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई करी है, एनसीईआरटी हो चाहे कोई और पब्लिशर की बुक हो, उनको भी अब प्रीवियस ईयर पे आ जाना चाहिए। बट उनके लिए, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं अच्छे से, तो उनके लिए उनके ऊपर है कि उनको प्रीवियस ईयर करना है या नहीं करना है। बट जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छे से, उस बुक से फेमिलियर नहीं है, उनको डायरेक्टली अपने प्रीवियस ईयर बुक्स पे जंप करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब प्रीवियस ईयर बुक अगर आपके पास में नहीं है तो फिर बहुत ही खराब बात है। मैं कई वीडियोस में बोला हूं कि प्रीवियस ईयर बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे भी करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से आप जुगाड़ करो अच्छे अमाउंट में, जिसको आप मेरे स्ट्रैटेजी के थ्रू अप्लाई कर सको, ठीक है। प्रीवियस ईयर बुक वही बात है यार, जनरली सबके पास में अरिहंत का होता है या एग्जाम आइडिया वगैरह होता है, या और भी कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस उसमें लास्ट 9-10 ईयर्स के क्वेश्चन होने चाहिए सीबीएसई के, ताकि आपका जो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है वो आपका आने वाला हो, ठीक है। ये हुआ हमारा स्टेप 2 कि आपको बुक में फटाफट से चेंज करना है। इसके बारे में आप ज्यादा मत सोचना, सीधा प्रीवियस ईयर बुक में आपको जंप कर जाना है, ठीक है। आप ज्यादा नहीं सोचना है, एक दिन बाकी है, कोई एनसीईआरटी वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ दो। बहुत सारे स्टूडेंट एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते, बोरिंग लगता है उनको, छोड़ दो। आप कोई और बुक नहीं हो रहा, मोटी लग रही है, छोड़ दो, सीधा प्रीवियस ईयर बुक पे आप जंप कर लो। तीसरा हमारे पास में ये होता है कि आपको एनालिसिस कैसे करना है। एक होता है ना ब्रेन में आपको कैसे एनालिसिस करना है, मतलब कि आपके पास में क्या है, 3 यूनिट है। एक आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक पार्ट है, एक आपके पास में क्या है, ऑप्टिक्स पार्ट है, और एक आपके पास में क्या है, मॉडर्न फिजिक्स पार्ट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट चैप्टर वाइज देखते हैं इन चीजों को। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, आपके पास में सेमीकंडक्टर हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, आपके पास में ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स हो गया, वगैरह वगैरह, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर हो गया, वेव ऑप्टिक्स वाला पार्ट हो गया। इसको अलग अलग करके आप लोग देखते हो तो आपके सामने आपको ऐसा लगता है कि 10-15 चैप्टर है, इमेज आपको बनती है 9-10 इमेजेस की, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक, करंट, फिर आपके पास में मैग्नेटिक, ईएम वेव्स, ऑल्टरनेटिंग करंट वगैरह वगैरह। मैं चाहता हूं कि आप इसको तीन यूनिट की तरह देखो। एक आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म 1 यूनिट, दूसरा आपका होगा ऑप्टिक्स का यूनिट, और तीसरा आपका होगा मॉडर्न फिजिक्स का यूनिट। इसको आपको 3 यूनिट की तरह देखना है। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो फोकस्ड हो जाएगा इन 3 यूनिट में, ना कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा इतने सारे चैप्टर्स में। करेक्ट है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको यूनिट वाइज एनालिसिस करनी पड़ेगी कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो 34 मार्क्स यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा
इलेक्ट्रिक पूरा पार्ट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव सब मिला के जो आपका वो 34 मार्क्स आ रहा है, मतलब 70 में से 50% वेटेज, 34, 50 से थोड़ा सा कम आपका क्या है, पूरा इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पार्ट को जा रहा है। सेकंड आपके पास में ऑप्टिक्स है 14 मार्क्स का, और तीसरा आपके पास में मॉडर्न फिजिक्स 22 मार्क्स का। ठीक है, ये सब मैंने जहां से नोट डाउन किए हैं, आई एम नॉट 100% श्योर कि वो ऑथेंटिक है नहीं है, ये तो आप लोगों को ज्यादा पता रहेगा। मुझे 2 साल हो चुके हैं बोर्ड्स दिए हुए, तो आई एम नॉट वेरी अपडेटेड विद करंट सिचुएशन, बट मुझे जितना याद है मेरे टाइम पे ऐसा ही था। तो ऐसा ही कुछ होगा, हल्का 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जो भी हो इसके हिसाब से आपको अपना टाइम डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपका क्या है, 50% आपको दिख रहा है कि भैया इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म पोर्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको टाइम आपको डिवाइड, मैं बताऊंगा कैसे। ये आपका थर्ड स्टेप था। इसको तो पहले आपको ब्रेन में क्या करना है, 3 इमेजेस लेने हैं कि हाँ आपको इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पार्ट एज अ होल, ऑप्टिक्स एज अ होल, और आपका मॉडर्न फिजिक्स एज अ होल आपको देखना है। ठीक है, ये आपका हुआ स्टेप 3। स्टेप 4 पे आएंगे। स्टेप 4 पे क्या है, एक कंप्लीट वीडियो है रिविजन की। कंप्लीट वीडियो है रिवीजन की, मेरी बनाई हुई, मैंने पिछले साल बनाया था फिजिक्स का रिवीजन। आधे घंटे की वीडियो मोस्ट प्रोबेबली, या 1 घंटे की होगी, आई थिंक आधे घंटे की वीडियो है। उसकी मैं लिंक दे दूंगा नीचे में, वो जाके आपको देखना है 4th स्टेप में। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वन ऑफ द मोस्ट सॉलिड वीडियो है। उसमें इतने सारे मैंने एक के बाद एक स्लाइड्स लिए, उसमें इतने सारे मैंने नोट्स बनाए हैं सुंदर हैंडराइटिंग में, और पूरा का पूरा मैंने फिजिक्स 95% ऑफ द फिजिक्स मैंने क्लास 12 का उस एक वीडियो में कवर किया आधे घंटे में। बहुत फास्ट वीडियो है, बहुत मजा आएगा वो देखने में, आपको एक बहुत बूस्ट मिलेगा वो वीडियो देखने के बाद में। तो 4th स्टेप आपका होगा, वो वाली वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो है, लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो जाके देखना, आपका 4th स्टेप है। 5th स्टेप क्या है, ये जो जितने स्टेप्स भी मैं बोल रहा हूँ ना, ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ताकि आप अगर कुछ भी मिस करते हो तो आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में पूरे स्टेप्स मिल जाए। ठीक है, 5th आपके पास में जो मैं कह रहा था ना कि आपका जो यूनिट वाइज एनालिसिस है, उसको आपको क्या करना है, घंटे में डिवाइड करना है। ठीक है, एक तो आपने माइंड में इमेज बना लिया, अब आप क्या करोगे, इसको अपने एक घंटे में डिवाइड करोगे। मतलब कि अगर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 34 मार्क्स का हो रहा है, 50% आ रहा है, तो आपको क्या करना है, हर 1 घंटे में आधा घंटा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पार्ट को देना है। ठीक है, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता आपका क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे लास्ट दिन की बात हो रही है ना, यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एग्जाम में अपीयर करने की बात हो रही है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट ज्यादा मार्क्स आपको देगा, उसको आपको ज्यादा देर पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपका कनेक्शन बनता है। तो यहाँ पर क्या है, आधा घंटा आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पार्ट को देना है, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिज्म, ईएम वेव सब कुछ। उसके बाद में क्या आपका जो 14 मार्क्स ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स 22 मार्क्स है, उसको आप अपने हिसाब से 15-15 मिनट दे सकते हो अप्रॉक्स। ठीक है, तो आपका 1 घंटे का इस तरीके का आपका बनेगा कि आधा घंटा आपको इस पे देना है, 15-15 मिनट आपको उस पे देना है। अब यहाँ पर क्या है, अब आपको इसमें और एक डिवीजन करना है, वो होता है आपका कि स्लॉट का डिवीजन। स्लॉट में आपका सेक्शंस का डिवीजन, मतलब आधा घंटा तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रिक पूरा पढ़ रहे हो, बट उस आधा घंटा में आप क्या पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर की बुक से आप क्या पढ़ोगे, क्या आप 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्या आप 3 मार्क के, क्या आप 2 मार्क के, क्या आप 5 मार्क के। तो उसको भी आपको क्या करना है, जो 1-1 मार्क का क्वेश्चन है उसको तो यार छोड़ दो, मतलब कि वो है ना, पढ़ते पढ़ते वो कभी 1-2 बार देख लेना, तो उसी में आपका काम बन जाएगा। लेकिन जो आपके 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, वो आपके क्या आने वाले, 10 आने वाले हैं। ठीक है ना, एज फार एज आई नो हियर, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट कि ये जो मैं यहाँ पर मार्किंग लिया हूँ, ये अभी एग्जैक्ट करंट के हिसाब से है या नहीं। मोस्ट प्रोबेबली यही करेक्ट है। 2 मार्क के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क के आपके 9 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क के आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, और 8 मार्क के आपके 1 मार्क के आपके 8 क्वेश्चन आएंगे। तो 15, 27, 20, 8 ठीक है, 5 मार्क का 3 क्वेश्चन 15 मार्क, 3 मार्क का 9 क्वेश्चन 27 मार्क, 2 मार्क का आपका आएगा 10 क्वेश्चन 20 मार्क, और 1 मार्क का आपका आएगा 8 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने आधा घंटा इलेक्ट्रिक पोर्शन पूरा पढ़ना है, तो उसमें आप क्या करोगे, 10 मिनट आप 5 मार्क के क्वेश्चन को देखोगे, 10 मिनट आप 3 मार्क के क्वेश्चन को देखोगे, 10 मिनट आप 2 मार्क के क्वेश्चन को देखोगे। ठीक है, ये आपको हो सकता है थोड़ा इलॉजिकल बात लगेगा, बट क्योंकि अभी आपका 1 दिन बचा एग्जामिनेशन में, तो आपको उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको फील आए कि आप एग्जाम में अपीयर करने वाले हो। ठीक है, तो जो आप प्रीवियस ईयर के बुक से आप सॉल्व करने वाले, तो जो प्रीवियस ईयर का बुक है आपका, उसमें आप क्या करोगे, 10 मिनट आप 5 मार्क के क्वेश्चन देखोगे, 10 मिनट आप क्या करोगे, 3 मार्क के क्वेश्चन देखोगे, 10 मिनट आप क्या करोगे, 2-2 मार्क के क्वेश्चन देखोगे, और 1-1 मार्क का क्वेश्चन तो आप कभी भी देख सकते हो। और इधर उधर कभी अगर माइंड भटक रहा हो, तो 1 मार्क का क्वेश्चन खोल के देख लेना। ठीक है, तो 1-1 मार्क में उतना स्ट्रेस नहीं लेने का है, क्योंकि आप जब 5 मार्क के और 3-3 मार्क के क्वेश्चन देखते हो ना, तो उसी में से घूम फिरा के छोटा-छोटा 1-1 मार्क का क्वेश्चन वो बना के देते हैं, तो उसके लिए ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। ये तो हुआ आपका 5वां स्टेप, जिसमें आपने क्या किया कि आपने इसको डिवाइड करा अपने टाइम वाइज में, और टाइम को भी आपने डिवाइड किया सेक्शन वाइज में। पहले 5 स्टेप मैं बता देता हूँ, फिर और 5 में जाऊंगा। पहला था तांत्रिक टीचर से दूर रहना, दूसरा था बुक कौन सी यूज करना, तीसरा यूनिट वाइज एनालिसिस, आपके माइंड में इमेजेस बनाने आपको 3 अलग अलग यूनिट्स के, चैप्टर वाइज में नहीं घूमना है। चौथा आपको क्या है, वीडियो कंप्लीटली देखना है, आधे घंटे की वीडियो वो जाके देखना है।
फिफ्थ आपका स्टेप क्या है, आपको इसको आधे घंटे आपको इलेक्ट्रिक पोर्शन पढ़ना है, आधे घंटे इलेक्ट्रिक पोर्शन पढ़ना है, 15-15 मिनट आपको क्या करना है, ऑप्टिक्स पढ़ना है, और आपको 15 मिनट क्या करना है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। फिर आपको क्या करना है, उस आधे घंटे में जो आपको इलेक्ट्रिक पढ़ना है उसमें आप 10-10 मिनट करके 3 टाइप के क्वेश्चन देखोगे, 5 मार्क, 3 मार्क, 2 मार्क, और आपका उसमें क्या है 15 मिनट अगर आप ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो 15 मिनट में आप क्या करोगे, 5-5 मिनट करके 5 मिनट आप 1 मार्क के क्वेश्चन करोगे, 5 मिनट आप 2 मार्क के क्वेश्चन करोगे, फिर 5 मिनट आप 3 मार्क के क्वेश्चन करोगे, इस तरीके से। और सेम आपका मॉडर्न फिजिक्स में इसको आपको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करना है, ठीक है। अब ये कोई वैसी बात नहीं है कि आपका 5 मिनट एकदम 5 ही मिनट है, हो सकता है यार 10-15 सेकंड ऊपर नीचे हो जाए। मैं एक रफली आपको बता रहा हूँ जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कभी आपको लगे हाँ भाई थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, दे देना, कोई उतना टेंशन वाली बात नहीं है। बट इससे ज्यादा डेविएट मत करना, क्योंकि ये जो तरीका है ना पढ़ने का, इससे आपके सीधा जो ब्रेन में है ना उसकी एफिशिएंसी आपकी जो बहुत बढ़ जाती है। अगर आप लास्ट मोमेंट में पढ़ाई करो एग्जाम के लिए, आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स जिसके ऊपर मैंने बहुत ज्यादा खुद पे एक्सपीरियंस किया है, जिसके बेस में मैं आज ये बात बोल पा रहा हूँ, ठीक है। 6th स्टेप क्या है कि आपको 5 राउंड मारने हैं, ठीक है। 5 राउंड मारना मतलब ये काम आपका जो है ना 1-1 घंटे का, 1 घंटे में आपको आधा घंटा इलेक्ट्रिक पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोर्शन, 15 ऑप्टिक्स, 15 मॉडर्न, ऐसा आपको 5 बार करना है, ठीक है। मतलब क्या है, आपने क्या किया, ऑप्टिक्स का कोई चैप्टर खोला, उसके आपने शुरू के आपने 5 मिनट क्या किए, 2-2 मार्क के क्वेश्चन देखे, फिर 5 मिनट क्या किया आपने 3-3 मार्क के देखे, फिर 5 मिनट क्या किए 5-5 मार्क के देखे, ऐसे करके आपने 15 मिनट ऑप्टिक्स पढ़ा, 15 मिनट मॉडर्न पढ़ा, आधा घंटा आपने इलेक्ट्रिक पोर्शन पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, 1 घंटा आपका कंप्लीट हुआ। ऐसे करके आपको 5 राउंड मारने, 5 राउंड, ठीक है। 5 राउंड मारने आपको, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे पूरा, लेकिन उस 5 राउंड मारने के बाद आपका क्या होएगा, आपका एक फ्लो आने लगेगा कि हाँ चलो मैंने कुछ पढ़ा है, आपको लगेगा कि हाँ चलो अब मैं थोड़ा एग्जाम के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये डर रहता है कि यार वो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लिटरली जब वो लास्ट में हालत इतनी खराब होती है ना, तो वो अपने आप को डाउट करते हैं कि यार वो पास भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपका वो सब डर खत्म हो जाएगा, आपका एक फ्लो बन जाएगा यहाँ पर, अगर आप इस 5 राउंड को बहुत जल्दी से मार लेते हो तो। मतलब ये अगर वीडियो आप देख रहे हो, इसके बाद आपका ये जो छठा स्टेप है जिसमें आपको 5 राउंड मारना है, ये काम आपका नेक्स्ट 7 आवर्स में हो जाना चाहिए, ठीक है। पहले का तो सब ठीक है, नॉर्मल इमेज आपने बना लिया, आपने चैप्टर्स को डिवाइड कर, सब ठीक है। एक आपको वीडियो देखनी है और आपको 5 राउंड मारने प्रीवियस ईयर के बुक से। 7 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा काम हो जाना चाहिए। 5 घंटे आपका 5 राउंड मारने में, आधा घंटा आपको वीडियो देखने में, और आधा घंटा 1 घंटा आपका बुक वगैरह प्रीवियस ईयर की बुक अगर नहीं है तो अरेंज करने में, जो भी थोड़ा रेस्ट लेने में आपको चला जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लेनी है A4 शीट्स। A4 शीट्स आपको लेनी है 3, ठीक है, 3 नहीं, A3 अगर लोगे तो 3 ले लेना बड़ा वाला, A4 लोगे तो 5-6 लेना, क्योंकि 5-6 आपको लग जाएगा। आपको क्या करना है, एक आपका होगा यूनिट इलेक्ट्रिक पोर्शन का, मैग्नेटिज्म पोर्शन का, एक आपका होगा मॉडर्न का, एक आपका होगा ऑप्टिक्स का। अब आपने जो भी इन 5 घंटे में पढ़ा है ये जो 5 राउंड आप मारोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के, उसमें से आपको जो भी याद है, जितना भी कुछ याद है, उसको आपको क्या करना है, उसमें नोट डाउन करना है। सुंदर हैंड राइटिंग में नहीं, जैसे आपको मन जितना फास्ट कर सको करना है, लेकिन आपको करना है, ठीक है। कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे आपको लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि आप आधे घंटे में खत्म कर दिए। अगर आप आधे घंटे में खत्म कर दिए, इसका मतलब आपके दिमाग में उतनी थ्योरी है ही नहीं। तो आपको ये जो 5 राउंड आप मारोगे, उसमें आपको इतने अच्छे तरीके से राउंड्स मारने हैं, इतने सारे क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा कवर करने हैं, ताकि जब आप वो A4 शीट्स लो या A3 शीट्स लो, अगर A3 लोगे तो एक ही लेना, एक फॉर एक यूनिट, ठीक है ना। जनरली आपके पास में A4 रहेगा तो 2-2 ले लेना, ठीक है, 2 पर यूनिट आप ले लेना, और उसमें जितना भी आपको याद है, ठीक है ना। आपका क्या होगा, एक A4 में क्या है, बोथ साइड्स हो गया, तो 2 A4 लोगे तो 4 साइड हो गया, 4 साइड आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म का, 4 साइड आपका ऑप्टिक्स का, है ना, और 4 साइड आपका मॉडर्न में, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्टिक्स में 4 का 4 ही भरना, हो सकता है ऑप्टिक्स में कम भर जाए, 1-2 में ही काम हो जाए, इलेक्ट्रिक का हो सकता है ज्यादा लग जाए, तो वो सब आप देख लेना अपने हिसाब से। बेसिकली आपको करना यह है कि आपको 2.5 से 3 घंटे लिखना है बैठ के, जो आपको याद आ रहा है लिखना है। आपको अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर दिमाग में आता है, तो डाइपोल के बारे में आप जो जानते हो वो लिख दो, है ना। डाइपोल का टॉर्क कितना होता है, कैसे ये होता है, डिराइव कैसे होता है, पोटेंशियल जी जितना आपको डेरिवेशन है आपके बोर्ड्स में, है ना, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, जितना कुछ आपको याद है वो आप भर दोगे। और ये किसके बेस पर होगा, ये उस बेस पर होगा जो आपने 5 राउंड मारे हैं, उसके बेस पर आपने जो जो चीजें सीखी हैं वही चीज आपको नोट डाउन करनी है। फालतू की चीज जो आएगी ही नहीं एग्जाम में, आपको पहले से पता है, वो सब चीज नहीं। डेफिनेशंस वगैरह अगर आपको लग रहा है कि भाई कूलम्स लॉ का डेफिनेशन अगर आपका एग्जाम में आने वाला है, तो आप उसको लिखोगे। अगर आपने क्वेश्चंस देखा है उससे रिलेटेड, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर आपने देखा है उससे रिलेटेड चीजें, तो आप वो चीज को लिखोगे, ठीक है। ये नहीं कि आपके कोचिंग में कुछ बताया गया, आपके ट्यूशन में कुछ बताया गया, वो भी आप बैठ के लिख रहे हो बोर्ड एग्जाम के 1 दिन पहले ना। जो जो क्वेश्चंस आपने देखे हैं और जो आपको लग रहा है कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वापस आ सकते हैं, वो चीज आप लिखोगे, ठीक है।
ये काम करने से क्या होगा, जो आपने 5 राउंड जो मारे हैं उसका क्या होगा, पूरा का पूरा जो भंडार है वो आपके दिमाग में घूमने लगेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर आप काम करते हो तो आपका 7 स्टेप्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद हो सकता है आप सोओगे। अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो, एज ऑफ आज 3 मार्च, अगर आप आज देख रहे हो और अगर आप ये वीडियो देखते ही काम स्टार्ट करते हो तो रात तक आपका ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कल देखते हो तो आपका कल सुबह से मान लो दोपहर तक कंप्लीट हो जाएगा। जब भी हो जाएगा, इतना काम करने के बाद आप हो जाओगे एग्जॉस्ट, क्योंकि आपको 5 राउंड मारने हैं, फिर आपको 3 घंटे लिखने हैं जो भी आपको याद है उसके बेस पर। तो आपको जाहिर सी बात है सोना पड़ेगा। अगर आप आज देखते हो तो आपको रात को सोना पड़ेगा, कल भी देखते हो तो आपको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा, दोपहर को सोना पड़ेगा, जो भी हो। तो आपको क्या करना है, सोते वक्त या रेस्ट लेते वक्त जो वीडियो मैंने आपको बताई है, कंप्लीट वीडियो जो आपको देखनी थी, उसको आप क्या करोगे, सिर्फ उसका ऑडियो सुनोगे सोते वक्त। ठीक है, जब आप सो रहे होगे तो उसका आप ऑडियो कान में लगाओगे, वीडियो ऑन करके साइड में रख देना, फोन यूट्यूब पे ही है वीडियो, ऑन करके साइड में रख देना, कान में ईयरफोन्स लगाना और उसके ऑडियो को सिर्फ सुनते सुनते आप सोना। उससे क्या होएगा, जब आप उठोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको लगेगा बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे, आपके दिमाग में वो सारी बातें घूम रही होंगी जब आप उठोगे तब। ठीक है, तो ये चीज जरूर करना जब भी आप सोओगे। ये नहीं कि ऐसे ही सो गया या फिर आप कोई गाना सुन रहे हो बॉलीवुड का, नहीं, अभी वो टाइम नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन खराब है तो अच्छी है प्रिपरेशन, करो, जो करना करो, मजे करो। बट अगर आपको डर लग रहा है, आपको अच्छा स्कोर करना, तो मैं जो कह रहा हूँ उसको आप फॉलो करो। ठीक है, तो उसके आप ऑडियो सुनोगे, उसमें क्या होगा, आपका ब्रेन जो है उस डायरेक्शन में सोचने लगेगा, नींद में भी। ठीक है, जब आप उठोगे ना फाइनली, जब आपका एक फ्रेश नींद होकर आप जब उठोगे सुबह, कल सुबह अगर उठते हो या फिर कल दोपहर को नैप लेते हो, उसके बाद आपका काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर क्या करना है बताता हूँ। ये 8वां स्टेप था आपका कि आपको स्लीप करना है अच्छे से। ठीक है, सारे स्टेप्स डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। 9th स्टेप ये है कि आपको अगले दिन आपको 10 राउंड मारने हैं। ठीक है, अगर आप आज वीडियो देख रहे हो 3 मार्च को, तो आप कल सुबह जब उठोगे वहां से आपको 10 राउंड मारने हैं। और ये जो सारे राउंड होंगे आपके कितने होंगे, आधे घंटे के होंगे, ये 1-1 घंटे के नहीं होंगे। ठीक है, आप उसके हिसाब से टाइम डिवाइड कर लेना। ठीक है, जो आप 15 मिनट करने वाले थे वो आप 7 से 8 मिनट करोगे। जो आप आधा घंटा इलेक्ट्रिक पार्ट पढ़ते हो वो आप 15 मिनट पढ़ोगे। आधे घंटे के आप 10 राउंड मारोगे। क्यों? क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे थे तो आपको 1 घंटा दिया, क्योंकि आपको तब चीजें सेटल होने में टाइम लगती है। लेकिन जब एक बार आपने सेटल हो गया, आपने 3 घंटे लिख ली थ्योरी, ठीक है, उसके बाद में आप सो गए ऑडियो को सुन के, सुबह आप उठे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। फिर आपको क्या करना है, 10 राउंड मारने हैं, लेकिन आधे घंटे के राउंड मारने हैं। मतलब कि आपका जो चैप्टर चेंज होएगा वो बहुत ज्यादा जल्दी होएगा। आप इलेक्ट्रिक पोर्शन में जब आप आधा घंटा टिके हुए थे वहां पे, इस बार आप क्या करोगे, 15 मिनट टिक के आप नेक्स्ट में चले जाओगे। 15 मिनट टिक के आप नेक्स्ट में चले जाओगे। और इसका भी जो ऑर्डर है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, आप कैसे भी कर लो। पहले इलेक्ट्रिक कर लो, फिर मॉडर्न कर लो, फिर ऑप्टिक्स में आ जाना, फिर वापस मॉडर्न कर लो, फिर इलेक्ट्रिक में चले जाना। कोई फिक्स नहीं है, आपकी मर्जी के हिसाब से। ठीक है, 10 राउंड आपको मारने हैं, 30 मिनट्स ईच। मतलब उसमें आपका जो इलेक्ट्रिक पोर्शन है वो 15 मिनट और बाकी दोनों मिला के आपका 15 मिनट। ठीक है, अब उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने फील के हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो। और जो 10th स्टेप है आपका, फुल एंड फाइनल स्टेप, वो ये होगा कि आपको 5 सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अब सैंपल पेपर कहां से जुगाड़ करोगे, आपको मिल जाते हैं बुक्स वगैरह में पीछे मिल जाते हैं, नहीं मिलते हैं तो गूगल वगैरह करके आप 5 सैंपल पेपर जुगाड़ कर लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप जुगाड़ कर लो जिसको आपने नहीं देखा है पहले, एकदम फ्रेश होना चाहिए। और वो 5 पेपर को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे वापस से, वही पेन पेपर लेके आप सॉल्व करोगे, लेकिन रफली, उतना ज्यादा नहीं कि भाई 3 घंटा पूरा बैठ रहे हो। 1-1 घंटा में आपको 1-1 पेपर करना है। ठीक है, शॉर्ट में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है कि आपको जैसा आप कल लिखने वाले हो वैसा ही आप लिखोगे। अगर आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है, आपने प्रिपरेशन सब कुछ कर ली है, तो आप वो काम कर सकते हो। अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तो आप अच्छे से करो, अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो। लेकिन अगर आप एवरेज में हो या फिर वीक में हो तो आपको 5 सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं घर पे, और सबके लिए आपको बस 1 घंटा देना है। जो आप 3 घंटा कल देने वाले हो उसके बदले आपको सिर्फ आज 1 घंटा देना है। फर्क नहीं पड़ता आप कितना गंदा हैंड राइटिंग में घर पे सॉल्व करो, फर्क नहीं पड़ता, बट आपको चीजें आनी चाहिए। और वहां से आप देखोगे कि आप जब सैंपल पेपर 5 सॉल्व कर रहे होगे तो आपको समझ में आया कि आपने कितनी अच्छी पढ़ाई कर ली है, और वो आपको एक फाइनल कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ भाई कल आप फोड़ के आने वाले हो। मतलब कि आपका क्या है, 10 राउंड आप मारोगे, मतलब 5 घंटे उसमें लेंगे, आधे घंटे की राउंड, और 5 सैंपल पेपर 1-1 घंटे के, मतलब 10 घंटे की आपकी पढ़ाई होगी। कल अगर आप आज ये वीडियो देखते हो तो 3 मार्च को अगर आप देखते हो, और अगर आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो इस 10 को आप कम कर देना, 5 कर देना, और सैंपल पेपर को आप 5 की जगह 2 कर देना। ठीक है, उसके हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से टाइम को कम कर लेना। ठीक है, और फिर ये आपका 10 स्टेप्स हुआ। फाइनल टिप ये होगा आपका एडिशनल स्टेप, जो आपका जो फाइनल डे होगा एग्जाम में, जब आप सुबह सुबह उठोगे, सुबह सुबह उठ के हो सकता है आप थोड़ा बहुत पैनिक करो, या हो सकता है आपको थोड़ा नर्वसनेस फील हो, तब आप क्या करोगे, यही जो मैंने राउंड मारने वाला सिस्टम बताया है, इसको आपको क्या करना है, 5-5 मिनट। पहले आपने क्या किया था, 1-1 घंटे की राउंड मारी थी,
ठीक है। फिर आपने क्या किया, आधा आधा घंटे की राउंड मारी। अब आपको 5-5 मिनट का एक एक चैप्टर, एक एक यूनिट देखना है। 5 मिनट आपने इलेक्ट्रिक पोर्शन देगा, 5 मिनट आपने ऑप्टिक्स देगा, 5 मिनट आपने मॉडर्न देगा, फिर 5 मिनट ऑप्टिक्स देगा, 5 मिनट इलेक्ट्रिक। ऐसे करके आपको 5-5, जब सुबह उठोगे, हो सकता है आप बस में ट्रैवल करके जाओगे, या हो सकता है आप सुबह जल्दी 5 बजे उठ गए, मान लो जल्दी अगर आप सोते हो तो, ठीक है, 10-11 बजे अगर आप सो जाते हो, जनरली एक्सपेक्टेड है कि आप सोओगे, तो अगर आप सो जाते हो तो आप जल्दी उठ जाना। सुबह नहीं उठना चाहते हो, लेट से उठना। आराम से आप जब बस में ट्रैवल कर रहे होगे या एग्जाम में, हल्का हल्का, ज्यादा स्ट्रेस लेके नहीं, बस 5-5 मिनट आपको देखना है। 5, हाँ चलो बस में बैठे हो आप, 5 मिनट आपने इलेक्ट्रिक पोर्शन चलो घुमा फिरा के देख लिया, 5 मिनट चलो आपने मॉडर्न फिक्स देख लिया। समझ में आ रहा है? या आप जब एग्जामिनेशन में पहुंच गए हो, आपके पास थे, फिर तो बैग वगैरह बाहर ले लेते हैं। अंदर जब आप बैठे हो, आधा घंटा अगर आप पहले पहुंच गए हो, है ना, 15 मिनट पहले पहुंच गए हो, तो आपको 5-5 मिनट आपको बस, हाँ चलो 5 मिनट आप माइंड में सोच लोगे कि हाँ ये इलेक्ट्रिक में था, ये आपका मॉडर्न में था, ये आपका कैसे था। इससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन है वो हर एक यूनिट में डिवाइडेड रहेगा। आपका ब्रेन एक डायरेक्शन में नहीं सोचेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन, एग्जामिनेशन कुछ भी आ जाए, उसको फेस करने के लिए रेडी हो, और आपका ब्रेन जो है तब तक बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये एक एडिशनल स्टेप है 10th के बाद 11th स्टेप जो मैंने आपको बताई है, जो आपको एग्जाम डे में फॉलो करनी है सुबह सुबह, अगर आपके पास टाइम होता है तो। अगर नहीं होता है, स्ट्रेस फील हो रहा है, कुछ मत करना है, आराम से चले जाना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। अब वापस से मैं रिपीट कर दूं, पहला तांत्रिक टीचर से दूर रहो, दूसरा बुक प्रीवियस ईयर में आओ, तीसरा यूनिट वाइज सोचो, आप दिमाग में इमेज बनाओ, चौथा क्या है, वीडियो को क्या करो, कंप्लीट वीडियो जो है उसको देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिर 5वां क्या करो, डिवाइड करो 1 घंटे को, आधे घंटे इलेक्ट्रिक पोर्शन में और 15-15 मिनट उसमें, और फिर क्या करो, उस आधे घंटे को भी आप डिवाइड करो 3 पार्ट में, 5 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से आपको सॉल्व करने हैं। ये काम आपको छठा स्टेप क्या है, 5 बार करने हैं, 5 राउंड बनाने हैं। 7वां स्टेप क्या, आपको A4 शीट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें आपको 3 घंटा बैठ के थ्योरी लिखना है, जो भी आपको याद है, बुक्स नहीं देखना आपको, जो भी आपने उस 5 राउंड में पढ़ा वो सारा आपको अंदर से उल्टी कर देना है, आपको लिख के, ठीक है, जो जितना याद आ रहा है लिख देना। फिर क्या है, 8वां स्टेप क्या है, आप ये काम करते रहते एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपको सोना है, सोते वक्त आपने वो ऑडियो सुननी है, जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ उसकी ऑडियो सुननी है आपको सोते वक्त। 9th राउंड ये होगा कि आपका क्या होगा, अगले 9th स्टेप होगा कि आप अगले दिन जब उठोगे, सो के उठोगे, रेस्ट लेके उठोगे, तो आपको क्या करना है, 10 राउंड मारने हैं। जो आपने 5 राउंड आज मारे थे, उसको आपको 10 राउंड अब मारने पड़ेंगे, और ये जो राउंड होंगे 30 मिनट्स ऑफ ईच होंगे। और 10th आपका स्टेप था कि आपने 5 सैंपल पेपर को सॉल्व करने हैं, घर में बैठ के सॉल्व करने हैं, भले ही आप गंदे हैंडराइटिंग में करो, जल्दी जल्दी करो, फर्क नहीं पड़ता, बट 1-1 घंटे से ज्यादा मत देना। भले आपके पास टाइम नहीं है तो आप देख लो खाली क्वेश्चंस को, ओरली आप बोल दो इसका आंसर, लिखने का जरूरत नहीं है, बट 1 घंटा ही आपको देना है उस पर, एक सैंपल पेपर पे, और 5 आपको करने हैं, ठीक है, ताकि आपके जो 27 क्वेश्चन आने वाले हैं, 27 × 5 आपके सैंपल पेपर से कवर हो जाए। तो कुल मिला के जो पूरा काम आप करते हो तो 1 से 1.5 दिन के अंदर में आपको क्या होता है पता है, आप कम से कम तो भी 400-500 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, आई थिंक सो। 27 मतलब 5 सैंपल पेपर में आपका हो गया कितना, 130-140 के आसपास क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, ये करते हो। और एडिशनल स्टेप आपका ये है कि आप जब उस दिन सुबह उठोगे, अगर आपके पास में टाइम है, आपको पढ़ने का मन है, तो आपको 5-5 मिनट के राउंड बनाने हैं, ताकि आप 5 मिनट एक चैप्टर सोचो, 5 मिनट एक चैप्टर सोचो, 5 मिनट ब्रेन में उस दिन काम होगा आपका। उसको उस दिन आपको उस दिन आपको ज्यादा बुक्स वगैरह छूने की जरूरत नहीं है, जो काम होगा आपका ब्रेन में होगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये अगर आप करते हो फॉलो तो आपका बहुत अच्छा रिजल्ट होएगा। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी, इसको अप्लाई करोगे जो रिजल्ट मिलेगा उसको भी जरूर बताना। और अगर भरोसा करते हो मेरे पे ज्यादा, और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इस स्ट्रेटेजी को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि आपके पास ऐसे भी आप कुछ करने को तो है नहीं ना, आप ऐसे भी थोड़ा डिप्रेस्ड हो, ठीक है ना। अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है तो कोई बात नहीं, आपके जैसे सिस्टम बना हुआ है वैसे आप काम करो। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं है तो ये जो स्ट्रेटेजी है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एवरेज है, बिलो एवरेज है, जो वहां से अपना स्कोर को 20-25 मार्क्स बूस्टअप करना चाहते हैं, जिनको सब कुछ आता है, जो 70 में 65 फोड़ने वाले हैं, 70 फोड़ने वाले हैं, उनका एक अलग सेटअप ऑफ माइंड होता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ज्यादा उन लोगों के लिए जो लोग अभी पीछे हैं, जो डर रहे हैं, ठीक है ना। और जो अच्छे हैं वो भी अगर इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनका रिवीजन बहुत अच्छे से होकर आता है। सैंपल पेपर सॉल्व करो, प्रीवियस सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, आपका बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड आएंगे और आपका जो स्कोर है वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है ना। इस वीडियो को शेयर करो अपने सारे लोगों के साथ, जितने भी लोग फिजिक्स का एग्जाम देने वाले हैं। अगर आपको इससे कुछ बेनिफिट मिला, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये चीज फॉलो करोगे तो आपका बेनिफिट होएगा, तो मेरे इस वीडियो बनाने से आपकी जिंदगी में चेंज आइए, तो आप इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके जो आजू बाजू लोग हैं उनके भी जिंदगी में चेंज आए, ठीक है। सेल्फिश मेंटालिटी को छोड़ो, लोगों के साथ शेयर करो, अच्छी चीजें बांटो, इसमें आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।